वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है सीएटी ग्रेजुएशन लेवल सीएटी ग्रेजुएशन लेवल का 27 सितंबर को प्रथम पारी का एग्ज़ाम है, वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर अपने मेन मुख्य पढ़ेंगे जो जीके से संबंधित है, और राजस्थान करंट और इंडिया करंट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज मैं आपको इस 10 मिनट के अंदर आंसर बताऊंगा। मेन मुख्य तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। देखो, पहला प्रश्न आया है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आपको सभी को पता है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस आई.डी. दुआ। कौन थे? जस्टिस आई.डी. दुआ। उसके बाद में आया है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, ये बड़े गजब के क्वेश्चन आए हैं आज की एग्जाम में। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये भी पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में आया है, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत के जो योजना आयोग है उसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च 1950 को। उसके बाद में देखो, वर्गीस कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जानता है श्वेत क्रांति। और ये मैंने अभी कल परसों ही जो इंडिया करंट की डेली क्लास आती है उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से आपको करवाया। श्वेत क्रांति अमित शाह द्वारा 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी, ये उसमें मैंने करवाया। उसके बाद में देखो, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के कौन से राज्य में है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये बिल्कुल सही है, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भारत के महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखो करंट में, देखो बड़ा गजब का आया है, किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और W आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया? तो ये क्या है? झारखंड की विधानसभा ने। किसने? झारखंड की विधानसभा ने इसका 60 से बढ़ाकर 77% कर दिया है। इसके बाद में देखो, पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में है? तो पिछोला झील आपको सभी को पता है कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। सिरोही के अंदर है ना अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। उसके बाद में, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना में राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? इसमें सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो झालावाड़। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में। बालाथल सभ्यता पुरातन स्थल कहाँ पर है? ये देखो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। बालाथल सभ्यता है वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। बड़े गजब के क्वेश्चन है आज की एग्जाम में। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो किस वर्ष? 1182 के अंदर महोबा पर विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज तृतीय ने। उसके बाद में देखो, उदयपुर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये था महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय। किसके द्वारा? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। उसके बाद में देखो, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो ये किया था 1991 के अंदर। कब है? 1991 के अंदर। इसके बाद में ये देखो, आर्थिक समीक्षा के आगे ये अपने छोड़ देते हैं। उसके बाद में, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरी शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? तो नाम से पता चल रहा है स्वच्छ का मतलब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। ये करंट का प्रश्न आ गया भी। इसके बाद में, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आ? 71वें स्थान पर। बड़ा गजब का मैंने क्वेश्चन करवा दिया, करंट में आया है। अब मैं टेलीग्राम पे सारी डिटेल आपको डाल दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आ गया। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की? तो ये की है गोवा ने।
तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा के अंदर इसकी मेज़बानी की गई थी। ये भी करंट में है, मैं अच्छी तरह से पिक डालूंगा इसकी टेलीग्राम पे। उसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 74। कौन सा है? अनुच्छेद 74 है, वो है मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद में देखो, ये अपने साइंस के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, रीजनिंग वगैरह आ चुकी है। आगे चलेंगे अपने बस सीधे ही, क्योंकि अपने करंट वगैरह है, जीके वगैरह है, वो पढ़ना है। उसके बाद में देखो, भारत में नीली क्रांति किस कलावधि में प्रारंभ की गई थी? तो कलावधि प्रारंभ की गई थी 1985 से लेकर 1990। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर है। भारत में नीली क्रांति 1985 से 1990। उसके बाद में राजस्थान पूरे देश में किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो वो है ऊन का। किसका है? पूरे देश के अंदर किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऊन का। उसके बाद में राजस्थान कौन सा बांध है राजस्थान में जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए किया जाता है? तो वो है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपीय कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? वो है जानकी लाल भांड। कौन सा है? जानकी लाल है भांड। ये तो आपने पढ़ के क्वेश्चन कर रखे हैं। अब यहाँ पे देखो, मिलान करना है। मूसी महारानी की छतरी है अलवर के अंदर, सेठों की छतरी रामगढ़ में, उसके बाद में गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, और जय सिंह की छतरी गेटोर के अंदर है। तो ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी कि मूसी महारानी की छतरी है B1। अब B1 देख लेना बस, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। वागड़ की मीरा गौरी बाई, वागड़ की मीरा आ गई ना, गौरी बाई, ये तो आपको पता ही है। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है? कत्था है खेर पेड़ से, खेड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है झेलम। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे झेलम नहीं होगा भाई, चिनाब नदी है। कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, झेलम नहीं है, गलत है इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। उसके बाद में देखो, राजस्थान का चौथे चरण में देखो, राजस्थान के एकीकरण में चौथे चरण में 4 रियासतों का विलय हुआ था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, जैसलमेर, ये 4 रियासतें थी एकीकरण के समय। उसके बाद में देखो, अपने बस करंट वगैरह पढ़ेंगे। देखो इस प्रकार, ये देखो हिस्ट्री के वगैरह क्वेश्चन आगे, ये अपने ज़्यादा लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बस अपने चलते हैं करंट पे, देखते हैं करंट कितना गया है राजस्थान करंट वगैरह। ये रीजनिंग के आगे छोड़ देते हैं। 2% तो अपने पढ़ ही लिए करंट वगैरह, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक समीक्षा वगैरह आ चुकी है। आगे चलते हैं अपने। ये देखो, सीमांत गांधी द्वारा, या अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं। खिलाफत आंदोलन है भारत के, ये हिस्ट्री के आगे भी, ये अपने छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो, 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मधुकर गुप्ता। अब तो नए बन गए, पहले मधुकर गुप्ता थे। उसके बाद में ये हिंदी के क्वेश्चन आगे भी, हिंदी के प्रश्न आगे। अब अपने चलते हैं उसके बाद में, करंट वगैरह कहाँ है भी, दिखाई नहीं दे रहा है क्या इसमें? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये देखो बड़ा गजब का है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। तो इसमें थे अरविंद पनगडिया, राजस्थान के नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के रूप में शामिल किया गया? तो 2016-17 के अंदर है जो रेल बजट है ना, वो रेलवे का बजट शामिल किया गया था 2016-17 से। उसके बाद में देखो, राजस्थान की 2 नकदी फसलें कौन कौन सी है? तो वो है कपास और तंबाकू। नकदी फसलें पूछा इसने, तो कपास और तंबाकू। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की किस जिले में समाप्त होती है? तो जैसलमेर में। कहाँ पर समाप्त होती है? जैसलमेर के अंदर। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा कहा जाता है? तो गंगानगर को अन्न का कटोरा, खाद्य टोकरा, ये आपको सभी को पता है। इसके बाद में अपने चलते हैं, ये पूछा भी किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात है? दुदुमा जलप्रपात ये है उड़ीसा के अंदर। दुदुमा जलप्रपात कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। उसके बाद में देखो, ये भी इंडिया के आगे, ये अपने नहीं पढ़ेंगे भी, जीके वगैरह है, ठीक है। तो अपने करंट की बात कर लेते हैं। लेकिन करंट आया कहाँ है भी? राजस्थान करंट तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं आया नहीं है। तो ये सर्वाधिक उत्पादन वगैरह आया है। उसके बाद में कृषि आधारित उद्योग नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, कंप्यूटर वगैरह क्वेश्चन आए हैं। बस इतने ही क्वेश्चन है। इंडिया करंट से 2 ही क्वेश्चन आए भी, ये क्या हो गया?
तो ये मेन मुख्य थे। भी करंट वगैरह राजस्थान के 1-2 क्वेश्चन आए हैं, बाकी इंडिया के भी 2-3 क्वेश्चन आए, ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन मुख्य जीके वगैरह है, ज़्यादा पेपर आपके लिए हार्ड नहीं है। तो मेन मुख्य मैंने आंसर की बता दी। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, और शाम को अपने आंसर की फिर अपने बात करेंगे। धन्यवाद।